हेलो ढंग वाले लवर्स, आप सभी का स्वागत है एनिमे नरेटर विशाल चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे डेविल लॉ के एपिसोड 2 को। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब चलिए देखते हैं एपिसोड 2 को एक छोटे से रिकैप के साथ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कहानी के हीरो ने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है और ऐसा उसने शोहरत पाने के लिए किया है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा एक दूसरी दुनिया में एक छोटे से बच्चे के शरीर में फंस गई है जिसका नाम डेवी है। वो इतना कमजोर है कि वो जादू तक सीख नहीं सकता। इस वजह से उसके पिता उससे काफी नाराज रहते हैं क्योंकि कमजोर होना उनके शाही परिवार के लिए बेइज्जती की बात है। डेवी के पिता ने उसे क्लैन टेरिटरी में भेजा था, जहाँ रास्ते में उसका काफिला रात होने पर एक होटल में रुकता है, जहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उनको लूटने आई थी। और अब आगे तो एपिसोड 3 की शुरुआत में उस लड़की को देखकर सभी सैनिक चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ उसके 2 और साथी आ जाते हैं, जिसमें से केप पहना हुआ शख्स जादूगर है। वही उसका दूसरा साथी सबसे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग भाग जाते हैं। अब केवल उस होटल में देवी और उसके सैनिक ही हैं। देवी यहाँ पर उस जादूगर को देखकर काफी हैरान होता है और सोचता है आखिर जादूगर कब से चोरी करने लगे। वो लड़की अब देवी के पास आकर कहती है तुम बहुत अमीर लगते हो, तुम बहुत अनलकी हो जो आज हमसे मिले। इस पर डेवी कहता है किसी जादूगर को डकैती के लिए लेकर आना मुर्गे को मारने के लिए तलवार के उपयोग करने जैसा है। वो लड़की डेवी से उसके पास मौजूद सभी पैसों को देने को कहती है, जिस पर डेवी कहता है अगर तुम मेरे लिए नाचोगी तो मैं तुम्हें चांदी के कुछ सिक्के इनाम के तौर पर दूंगा। अब उसकी ये बात सुनकर वो काफी गुस्सा जाती है और एक एक करके सभी सैनिकों को मारने लगती है। इधर उसका एक साथी भी उनके सभी सैनिकों को मारने लगता है। तभी कोई उसके साथी को मारकर दूर फेंक देता है, जो कि डेवी था। डेवी यहाँ पर नोटिस करता है कि उस लड़की के कवच में किसी तरह की पावर्स हैं, जिनका वो उपयोग कर सभी को हरा रही है। इसलिए डेवी उस लड़की को मार कर घायल कर देता है। सैनिक उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन तभी जादूगर उन्हें अपने मैजिक से रोक देता है और एक एक करके सभी सैनिकों को मारने लगता है। उसके सैनिक उस जादूगर की शक्तियों का सामना नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर डेवी छुपकर उस पर अटैक करता है और फिर मड उस जादूगर के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। डेवी यहाँ पर उस जादूगर से कहता है अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। डेवी उससे पूछता है जब तुम उस फायर ब्लास्ट को करते हो तो तुम उस समय किसी तरह का मंत्र पढ़ते हो? क्या तुमने तात्कालिक कला में महारत हासिल कर ली है? मेरे ख्याल से तुम फर्स्ट क्लास के विजार्ड हो और इसलिए तुमने तात्कालिक कला को एक अल्टरनेटिव के तौर पर मास्टर किया है। मैं सिर्फ जादू में इंटरेस्टेड हूँ। अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन वो जादूगर उसके सवालों का जवाब देने से मना कर देता है, जिस पर डेवी अपने सैनिकों से उसे बंधक बनाने का आदेश देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डेवी उस लड़की के पास जाता है जिसका नाम वकाब याबी है। वकाब याबी डेवी को देखकर सोचती है अगर मैं इसको रिझाऊंगी तो शायद ये मुझे छोड़ देगा, इसलिए वो उसे रिझाने की कोशिश करती है। लेकिन डेवी का ध्यान तो उसके आर्मर पर था, जिसमें किसी तरह का मैजिकल स्पेल किया गया था। वकाब याबी डेवी से कहती है अगर तुम्हें आर्मर चाहिए तो रख लो, लेकिन मुझे जाने दो। तभी डेवी कहता है लेकिन मुझे तुम्हारी उन 3 रिंग्स के बारे में भी जानना है। वो उसके आर्मर में बने सट गार्ड के सिंबल को देखकर जान जाता है कि वकाब याबी नॉर्थ की एंशिएंट फैमिली से है। वो उसके हर एक वेपन को चेक करता है जिसमें किसी न किसी तरह का मैजिकल स्पेल किया गया था। अब यहाँ पर डेवी को लगता है कि वकाब याबी उससे अपनी पहचान छुपा रही है, क्योंकि वो जितनी साधारण दिखती है वो उतनी है नहीं। इसलिए वो उसे सच उगलवाने की कोशिश करता है और बाद में वो उन्हें आजाद कर वहाँ से जाने देता है, लेकिन जादूगर को कैद ही रखता है। वो उसे उसका सारा सामान दे देता है और कहता है चिंता मत करो, मुझे सिर्फ जादू में दिलचस्पी है। दुनिया में अब बहुत कम ही मुंस बचे हैं, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। अब ये सुनकर वकाब याबी चौंक जाती है और उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मूंस हूँ? जिस पर डेवी उसे बताता है
कि उसके धनुष पे एक डायगोनल स्ट्रिप्स बनी है जो कि चांद की ताकत को दर्शाती है। इसके साथ ही तुम्हारी रिंग फिंगर भी तुम्हारी इंडेक्स फिंगर से काफी बड़ी है और तुम्हारे सिर के पीछे जो हड्डी उभरी हुई है ये सब बताता है कि तुम मूस परिवार से हो। अब ये सुनकर वकाब या भी चौंक जाती है। डेवी आगे कहता है, मून फैमिली ने एक बार धनुष और तीर की सहायता से रोलैंड पर शासन किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस दुनिया में लोग मूस को पसंद नहीं करते हैं। डेवी कहता है, मैं जानता हूँ तुम फिर से मूस के गौरव को लौटाना चाहती हो, लेकिन एक अकेली लड़की के लिए ये करना काफी कठिन होगा। लेकिन एक रईस जिसके पास काफी धन और पैसे हैं और जो कामुक भी नहीं है, उसके साथ ये सब करना तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएगा। ये सब सुनकर वकाब या भी सोच में पड़कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अगले दिन वो उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे डेवी काफी खुश होता है और उसे अपना नाइट ऑफ ऑनर बना देता है। दोस्तों, नाइट ऑफ ऑनर एक ऐसी पोस्ट है जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड को मिलाकर बनी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।